नमस्कार। आज की ये विशेष वीडियो मुझे लगता है आज आप सभी को देखनी चाहिए। अभी मेरे साथ में है शांति कुंज की ब्रह्मा वादिनी टोली। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। आपका संदेश क्या रहता है? हमारा संदेश है कि हमारे जो प्राचीन काल में हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो ऋषियों ने वैदिक परंपराओं में हमको चलने के लिए सिखाया। अब वो परंपरा लोग भूलते जा रहे थे। उस वैदिक परंपरा को, ऋषियों की परंपराओं को हिंदू सनातन धर्म में हमको जागृत करना है और उसके लिए घर घर तक कहते हैं ग्रामे ग्रामे यज्ञ, गृह गृह गायत्री। तो हर घर में गायत्री की स्थापना हो, गांव गांव में यज्ञ होगा तो वातावरण शुद्ध होगा। लोग उनसे यज्ञ से जीवन जीना सीखेंगे कि हमको परोपकार भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है। और गायत्री माता सद्बुद्धि देती है। जब व्यक्ति के पास में सद्ज्ञान होगा, सद्बुद्धि होगी तो वो एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। अभी मैं देख रहा था यज्ञों पर भी संस्कार आप करवाते हैं, जो कि हमारे 16 संस्कारों में मुझे लगता है प्रमुख एक संस्कार है। अब धीरे धीरे कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, लेकिन एक सवाल है मन में जो सबके मन में उठता है कि महिलाएं हवन नहीं कर सकती हैं। इस पर कैसे समझाए लोगों को कि महिलाएं हवन क्यों नहीं कर सकती हैं? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो नर और नारी दोनों को बनाया और भगवान से प्रार्थना की गई कि नारी को भगवान से किसी ने कहा कि आप हर जगह उपस्थित रहें, तो भगवान कहते हैं कि मैं स्थूल रूप में सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, इसीलिए नारी को बनाया कि उनके अंदर में स्नेह, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, वो सब कुछ जो भगवान के अंदर गुण है वो नारी के अंदर में है। तो नारी को भी यज्ञ करना अनिवार्य है। जब वो यज्ञ करेंगे तो नारी के कहते हैं ना कि नारी निर्माण करती है और नारी का जब हम आदर करेंगे तो नारी जब सम्मान पाती है तो अपने परिवार को बना पाती है। अभी आपने कहा कि ब्राह्मण जन्मजात से नहीं होता, मैं सुन रहा था, और आप ये भी कहते हैं कि हमें हर किसी को ब्राह्मण बनाना है ताकि वो हर किसी को जो है अच्छी शिक्षा दे सके। इस पर क्या कहना आपको? यही है, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि इस राष्ट्र को ब्राह्मण की जरूरत है। ब्राह्मण मतलब ज्ञान देने वाला। तो आज व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो रहे हैं। ज्ञान का मतलब है कि उसको जीवन कैसे जीना है, कैसे उनको रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना है, वो भूलते जा रहे हैं। ये ज्ञान को हमको पुनर्स्थापित करना है। जहाँ पर हम देखते हैं आजकल इस युग में हर कोई जो है अपने अपने तरीके से धर्म के बारे में बताता है, भटकाता भी है, और ब्राह्मण के ऊपर तो मुझे लगता है सब ज्यादा प्रहार किया जाता है कि ब्राह्मणों ने देश को लूट लिया। इस पर क्या कहना आपको? ब्राह्मणों ने देश को नहीं लूटा है, लूटा तो मुगलों ने है। मुगलों ने देखा कि हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि इतना प्यार से, इतना भाईचारा से हर व्यक्ति रहते थे, तो फूट डालने का काम किसने किया? विदेशी से लोग आए, यहाँ पर राज किए और उन लोगों ने फूट डाल करके हमारी जो नारी शक्ति है उसको भी उन्होंने अधपतन कर दिया और परिवार को भी बिखरा दिए उन्होंने। तो ब्राह्मण बनाने का काम माँ का है, इसीलिए माँ अपने बच्चे को ज्ञान देती है और वो कर्म से ब्राह्मण बनाती है, जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण बनाती है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। फिर कभी समय मिलेगा फिर आपकी यज्ञशाला में, प्रयोगशाला में आएंगे, शांति कुंज में आएंगे। ये संदेश आपको कैसा लगा आप इसमें जरूर मनन करें और उसको समझें। आज आप देखिए कि पूरे संसार में अशांति फैली हुई है, और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि हर कोई चाह रहा है कि शांति और अमन फिर से पैदा हो। उसी के लिए निरंतर शांति कुंज परिवार जो है हर जगह जाने का प्रयास करता है, हर संस्कार आपको बताने का प्रयास करता है। और आज मैं फिर पहुंचा था टेहरी में, और मुझे लग रहा है कि टेहरी जैसे जिस प्रकार से इतिहास के लिए जाना जाता है उसी प्रकार से अब लगता है शांति और अमन का संदेश भी और टेहरी से जाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई साहब, आप बोल रहे थे नारी शक्ति के बारे में। आप प्राचीन जब इतिहास देखते हैं तो गार्गी, अपाला, घोषा, सती अनुसुईया, ये जितने हमारी मदालसा है माँ, ये अपने बच्चों को गायत्री मंत्र के माध्यम से ही ब्राह्मण बनाए, मतलब देश के सेवक बनाए, है ना। माता सती अनुसुईया तो इतनी उनकी तप की शक्ति थी उनके पास में कि वो भगवान को भी बालक बना करके रख दिए। तो कहते हैं इस धरती में हमारे आज जो देखते हैं जितनी माताएं बहनें,
उनके अंदर में वही मदालसा की शक्ति, वही सती अनुसुईया की शक्ति सबके पास में भरे पड़े हैं। नियोजित करने की बात है कि हम अपने शक्ति को कैसे सुनियोजित करें और अपने बालक को, अपने परिवार को, अपने समाज को कैसे बनाएं। इसके लिए चलिए, मुझे लगता है आपके शब्दों से जिस प्रकार से हमारी सरकार सैनिक बनाती है हाँ। देश की रक्षा के लिए, उसी प्रकार से अब हमारी माताएं पुनः ब्राह्मणों को यानी वो ज्ञान देंगे, ताकि जो है एक जैसे कंप्यूटर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से सरकार अगर हार्डवेयर तैयार कर सकती है तो माताएं सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल अच्छी श्रेष्ठ संतान अपनी हमारी जो माताएं बहनें हैं अपने घर में एक अच्छे शिशु को जन्म देंगी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो समाज के लिए कार्य कर सके। ऐसे बच्चों को जन्म देंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है, भारतीय संस्कृति जिस कहते हैं कि भारत में एक विवेकानंद ने पूरे भारत का झंडा रोशन किया, नाम रोशन किया, ऐसे ही घर घर में जब बालक होंगे तो देखिए हमारे जो भारत भूमि है वो फिर सोने की चिड़िया, जगत गुरु। अच्छा, आप ये बताइए, आप बोलते बहुत अच्छे हैं, आप बोलती बहुत अच्छे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो आदमी बोलता है वो सोचता है। आप कब से शांति कुंज परिवार से जुड़ी हुई है? मैं भाई साहब बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी जब गुरुदेव मथुरा में थे तब से जुड़े हुए हैं। तो हम घर में ये गायत्री चालीसा, पूजा, यज्ञ, हवन हमारे पिताजी के साथ करते थे। जब मैं 13 साल की थी तब मेरे पिताजी गुरुदेव से मिलाने के लिए लाए कुछ कारणवश, और वहां जब आए तो गुरुदेव माता जी दोनों बैठे हुए थे, हमने दर्शन किए। तो बहुत छोटी थी उस समय। फिर कभी कभी गर्मी की छुट्टियों में मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं और मेरे बड़े पिताजी थे वो एडवोकेट थे, और छोटे मेरे चाचा जी हैं वो डॉक्टर हैं। तो सभी लोगों मतलब घर में एक गायत्री में जीवन जी रहे थे सभी के सभी। तो हमारा बार बार आना जाना होता था, 1 साल में 2 साल में पढ़ रहे थे तो, और ऐसे आते जाते रहे। माताजी जैसे ही गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ 2 जून 1990 में, तो श्रद्धांजलि समारोह के रूप में माताजी बहुत बड़ा यज्ञ की। उसमें 1008 जोड़ी शादी करने का माताजी ने संकल्प लिया। तो अपने बच्चों को, जो क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उनके बच्चों को माताजी बुलाए और फिर आनन फानन में माताजी उसी यज्ञ में शादी कर दी 90 में। 1990 से मैं वही रह रही हूँ शांति कुंज में, जो सेवा बनती है मैं करती हूँ। आप पूर्ण तरह से शांति कुंज परिवार के समर्पित हैं, और इस शांति की कुंजी की तरह आप जो है हम लोगों को दिलो दिमाग घुसने वाली है। हाँ। आप मूल निवास से कहाँ से हैं? आप? मैं मूल निवासी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पहले तो एमपी था, अब छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ में अभी बालोद जिला से हूँ। चलिए, आपको स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में, और आभार आपका कि आपने इतना सारा ज्ञान अर्जित किया, आज लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों, पुनः गांव की ओर भी आपको जो है पुनः संस्कृति पे लौटाने का ही काम कर रहा है। बस फैसला आपका है कि आपने जाना किस रास्ते पे है, मेरा काम दिखाने का है। हालांकि मैं किसी भी बात की अच्छा या बुरा होने की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप भी सही रास्ते पे चलें और सही चीज देखें। और अगर आप हमें 80,000 आज फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपको वो दिखाएं जिससे कि हम अपने आप को बदल पाए। ओम शांति।